Hello, students. Welcome, all of you. Today, we are starting your chapter number 2 Acids, Bases, and Salts. Acid, bases, and salt. You all have already learned about these in the previous classes. That acids are sour in taste, bases are bitter in taste, as well as salty. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी की वजह से परेशान होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग, तो आप कौन सा जो रेमेडी है करेंगे? लेमन जूस देंगे उन्हें, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? किस प्रॉपर्टी के बारे में आप सोचेंगे जब आप उस रेमेडी को चूज़ कर रहे हैं? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। ये सभी को आपको पता है कि जो एसिड और बेसिस में क्या एबिलिटी होती है, दैट दे नलीफाई द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड आ सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। याद कीजिए कि जो सोर होते हैं सब्सटेंसेस और जो बिटर होते हैं उनको आप कैसे टेस्ट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue। ये भी आप सभी को पता है, एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड में और बेसिस डू रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक इज another such indicator। Have you noticed that a stain of curry on the white cloth? So here is litmus, you all know natural indicator है, and the another one is turmeric, हल्दी भी आपका एक natural indicator है। Have you noticed that a stain of curry on the white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? इट इज़ एन कॉमन ऑब्जर्वेशन। आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़े के ऊपर खाने का कोई दाग लग जाता है, मान लो कड़ी का ही लग गया, एंड आफ्टर दैट यू वॉश इट, तो क्या है जो जो दाग है वो क्या हो जाता है? इट बिकम रेडिश ब्राउन। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। और ज़्यादा अगर आप उसको धोते हैं तो वो येलो हो जाता है फिर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। ये कुछ और इंडिकेटर्स हैं, synthetic indicator, man-made indicator, which you can use to test for acids and bases. In the chapter we will study the reaction of acid and bases, how they cancel out the effect of each other, and many interesting things that we use or see in our daily life. So here is understanding the chemical properties of acids and बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में देखें आपने किस तरह से करने, एक्टिविटी में आपको दिया है, हेयर यू हैव टू टुक दीज एसिड्स एंड बेसिस। कुछ एसिड और बेस के सॉल्यूशंस दिए हैं आपके पास। सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर, उनका जो आपने टेस्ट करना है किसके साथ, देखिए सैम्पल सॉल्यूशन जो भी होगा जो ऊपर दिया है आपके पास एसिड और बेस के, रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, इनके साथ आपने इनकी क्या करनी है, रिएक्शन करना है। देन व्हाट विल यू डू, देखिए आगे, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। कलर चेंज हो जाएगा इन इंडिकेटर की हेल्प से, जिससे आपको पता लगेगा कि दे आर एसिड्स और बेसिस जो सब्सटेंस है आपका। There are some substances whose order change in acidic और basic media।
कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिनकी जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो चेंज हो जाती है, एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं उनको, ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टू स्मेल। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ट्राई आउट करना है, नीचे एक और एक्टिविटी दी है, देखें, यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज, जो एक्टिविटी थी उसमें देखें क्या बताया, फिर उसके बाद नीचे विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लोव, लॉन्ग जो है, कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड्स और बेसिस का देखना है कि किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी यू हैव टू रीड इट। सो नेक्स्ट देखें, जो एक्टिविटी के बाद जो हम रीड करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये आपके पास नीचे दिया है, देखें, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय वर्निंग। देखें क्या बोल रहा है ये, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस, जो ऊपर रिएक्शंस हुए हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स, क्या करेंगे, जो मेटल्स है हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहाँ पे और कंपाउंड जो बनेगा इट विल बिकम और फॉर्म्ड एज अ सॉल्ट। Thus the reactions of the metal with an acid can be summarized as, तो रिएक्शन क्या होगा, acid reacting with metal giving us salt and hydrogen gas. Can you write the equations for the reactions you have observed? You can write that. Next is activity 2.4. इसमें भी देखिए आपने जिंक ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल लेनी है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यू हैव टू एड इट एंड बॉर्म द कंटेंट। रिपीट द एक्टिविटी, व्हाट विल हैपन देयर, देखिए ये है रिएक्शन, sodium hydroxide base is reacting with the metal zinc giving you sodium zincate and there is release of hydrogen gas। देखें, you may find again that hydrogen gas is formed in the reactions, however such reactions are not possible with all metals। so क्या इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए जो एसिड और जो बेसिस जो है जो रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में क्या हो रहा है आपके पास, देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो वी कंक्लूड दैट व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद metals, hydrogen gas is released। Next is how do metals carbonate and metal hydrogen carbonate react with acids। ये दिया है, इसमें भी नीचे देखिए रिएक्शन दिया है हमारे पास। The reactions occurring in the above activities are written as, कैसे दिए हैं देखिए, सोडियम कार्बोनेट HCl एसिड्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl एसिड, क्या दे रहा है आपको, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वंस अगेन देखें, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड बॉल थ्रू द लाइम वाटर, देखिए क्या होगा आगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे और वाटर रिलीज होगा। सो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ क्या आई, देखें, व्हेन एवर एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट आगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट एज वेल एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे, रेस्ट वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।